हेलो फ्रेंड्स। वीकली एनालिसिस ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में आपका स्वागत है। आज है 8 मार्च 2026। ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्च्यून सिग्नल्स वुड लाइक टू विश हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन्स इनटू द ट्रेडिंग कम्युनिटी। सो आगे जाने से पहले हम एक डिस्क्लेमर देखते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। और आपके जुरिस्डिक्शन में अगर कोई एसेट नहीं ट्रेड होती है और कोई रूल्स रेगुलेशंस आपको अलाउ नहीं करते हैं तो कृपया उसका ध्यान दीजिए। अगर हमने अपने अगर हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा तो हमने हमारे टेलीग्राम में क्लियरली मेंशन किया था कि आगे चल के फरवरी में कौन सा डेट्स क्रुशियल होने वाले हैं। और उसके हिसाब से अगर आपने देखा तो 12, 18 और 28 में 28 में आपने देखा कि यूएस ने जो वॉर इनिशिएट किया उसका इफेक्ट आ गया मार्केट पे। और उसके पहले 12th और 18th में भी सिमिलर इफेक्ट्स सीन इन द मार्केट, इंडियन मार्केट एज वेल एज द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। इसके हिसाब से हम ऑलवेज टाइम को स्टडी करते हैं, टाइम के साथ प्राइस को कंबाइन करते हैं, दोनों को कंबाइन करके हम एक ट्रेड अच्छा सेटअप लेते हैं। तो अगर हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा होगा आपने, तो हमने क्लियरली बोला था कि मार्च 2 एंड मार्च 3, सेकंड एंड थर्ड मार्च को क्लियरली लूनार एस्क्लिप की वजह से सबके इमोशंस में ज्यादा चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट में भी अफेक्ट होता है। देयर विल बी हाई वोलेटिलिटी। और आपने ऑलरेडी देखा कि सब मार्केट्स ऑलरेडी टॉप कर रहे थे और सडनली वहां से ब्रेक चालू हो गया और वहां से मार्केट गिरने चालू हो गए। All financial market, including Nifty, also gone down substantially, almost 3% in this week itself. आगे चल के आगे चल के हम देखने वाले हैं कि आगे चल के ये वीक में 10th एंड 11th ये दोनों डेट्स अपने लिए मार्केट्स के लिए बहुत क्रुशियल है, क्योंकि जुपिटर उसमें वहां से ट्रांजिट करेंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे जो अभी तक वक्री चल रहे थे। अभी इसके बाद शायद मार्केट में थोड़ा ठहराव आने का चांसेस है। जो जो कुछ भी 3% 4% जो फॉल हो गया उसमें थोड़ा ठहराव आएगा, थोड़ा कंसोलिडेशन होने का चांसेस है। उसके बाद आगे अगर देखेंगे तो मार्च 14 और मार्च 16 ये भी दो क्रुशियल डेट्स है विच आर अगेन डिफिकल्ट फॉर द मार्केट। ये पीरियड 14 एंड 16 मार्च का मार्केट के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसमें मार्क्स और राहु का पावर साथ में आएगा, दोनों का नोड का पावर साथ में आने के बाद मार्स बीइंग अ फायरी प्लैनेट होने के बाद उसका इफेक्ट शायद मार्केट में थोड़ा निगेटिव आ सकता है। ये हमारा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से और इफ यू कैन सी द हिस्ट्री के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। उसके आगे अगर देखेंगे तो मार्च 20 एंड 23 ये भी एक क्रुशियल डेट्स है मार्च महीने के लिए। मार्च महीना अगर हमने लास्ट वीडियो में आपने ऑलरेडी देखा होगा तो लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि मार्च दिस 2026 मंथ इटसेल्फ इज वेरी वेरी क्रुशियल फॉर द मार्केट। और ये मंथ ही हमारे लिए बहुत रिसेट होगा। ये मंथ का अगर हाई लो हम मार्क करके ट्रेड करेंगे तो पूरा साल भर का ट्रेड हम इसी महीने के हिसाब से कर सकते हैं। मार्च के अगर नीचे रहेगा तो मार्केट ऑलवेज बेरिश रहेगा, और मार्च के कैंडल के अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो ही हम कहेंगे मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस आ गया। तब तक जब तक ये मार्च महीने का कैंडल क्रॉस नहीं करता है कोई भी फाइनेंशियल मार्केट, तब तक फाइनेंशियल मार्केट में ग्लोबल मार्केट्स में आगे जाना बहुत मुमकिन डिफिकल्ट होगा। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आए आगे देखते हैं हम एक चार्ट में क्या हो रहा है। के सामने जो चार्ट आ रहा है ये डाउ जोन्स का वीकली चार्ट है। डाउ जोन्स एक ग्लोबल अमेरिकन इंडेक्स है। अगर लास्ट वीक में हमने ऑलरेडी बोला था, लास्ट वीक अगर हमारा वीडियो आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि ये जो जोन है मार्केट का ये बहुत यहाँ बहुत सेलिंग हुआ है और बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। उसके बाद एक दिन ऊपर जाने के बाद एक हफ्ता ऊपर जाए वापिस 3 वीक से लास्ट 3 वीक से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। और उसी के हिसाब से एग्जैक्टली डाउ जोन्स ने वहां से 3% का डाउनफॉल दिखाया लास्ट वीक में। और अभी डाउ जोन्स के लिए बहुत क्रुशियल लेवल है जो हमारा 49,000 का लेवल है, वो डाउ जोन्स के लिए बहुत क्रुशियल है। जब तक डाउ जोन्स 49 को क्रॉस नहीं करता है तब तक उसके ऊपर ऊपर वाले टारगेट्स ओपन नहीं होंगे। तो 49,000 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि उसके ऊपर अगर जाएगा तो ही वो बुलिश जाएगा, लेकिन वहां
वहां से नीचे अगर कंटिन्यूसली जाएगा तो अनदर टारगेट्स विल गेट ओपन विच इज अराउंड 45,750 एंड अदर टारगेट इज गेटिंग ओपन एट 42,500। अगर डेली चार्ट में भी देखेंगे तो एवरी एवरी डे द Dow Jones has started falling in the last week by doing the gap down opening. So going to the next S&P 500 वीकली चार्ट भी अगर हमको देखेंगे तो सिमिलर पैटर्न दिख रहे हैं, वहाँ ऊपर के लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और ये कैंडल जो हमारी क्रुशियल कैंडल थी लास्ट वीक की, इसमें पूरा ऑलमोस्ट 3% का डाउनफॉल आ गया, ऑलमोस्ट 2% का डाउनफॉल आ गया लास्ट वीक में। तो अगर अगर लेवल हम देखेंगे तो 6825 ये S&P 500 के लिए लेवल बहुत क्रुशियल होता है। जब तक S&P 500 6825 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम कहेंगे कि उसको बुलिशनेस नहीं आएगा, और उसके बाद तब तक वो नीचे ही जाता रहेगा। उसके नीचे के टारगेट्स ऑलरेडी ओपन हो गए। उसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 6501 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 6100। सो दीज आर द टू टारगेट्स आर वेरी क्रुशियल फॉर द S&P 500 in the coming days. But moving to the Nikkei Japanese index, same thing in the Nifty Nikkei index. That's index has fallen in the last week almost 6%, and it is standing in the crucial level of 54,000. जब तक ये 54,000 होल्ड कर रहा है निकाई इंडेक्स, तब तक मार्केट में सस्टेन रहेगा। अगर ये 54,000 के नीचे क्लोज होता है, then other targets, next target which will be a 45,000 will be open to her, and the index will try to go towards 45,000. So watch for this 54,000 level for Nikkei Japanese index. Now coming to the Kospi is a Korea's major index. It was showing a solid up move in the last previous month, whereas the sudden fall has happened in this last week itself. So now it will try to consolidate here in this period, and it will try to move to the other target, which is around 6,300. So any price moving towards the 6,300, one has to be watched very carefully. 6,300 के नजदीक में अगर प्राइस आती है तो आपको थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये 6,300 के ऊपर ही जाएगा तो ही हम उसको बुलिश कहेंगे, ऊपर क्लोज होना चाहिए। और उसके बाद अगर नीचे क्लोज होता है तो 6,300 लेवल माइट नॉट एबल टू सस्टेन, एंड वहां से रेजिस्टेंस आने के बाद सीधा वो 5,400 और अदर नीचे के टारगेट्स या टारगेट्स आप देख सकते हैं, इसमें ऊपर आने की संभावना ज्यादा है। सो आगे देखते हैं टाइम के हिसाब से उसमें क्या हो रहा है। अगर आप निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी को इसके हिसाब से अगर हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी भी सिमिलर वे पे ऑलमोस्ट 3% का फॉल निफ्टी ने दिया है। लेकिन निफ्टी के लिए अगर हम देखेंगे तो ये मार्च का महीना निफ्टी के लिए बहुत ही क्रुशियल है। बहुत मार्च के साथ में ही वो बड़ा टाइम साइकिल उसके साथ कोइंसिडेड हो रहा है, और मार्च महीना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट महीना था क्योंकि इसमें पूरा ट्रेंड रीसेट होता है। तो ये पूरा महीना, मार्च का महीना का हाई, मार्च महीने का लो, पूरे अगले साल के लिए मार्केट में डिक्टेट रहेगा। दैट मीन्स ये मार्च कैंडल के ऊपर अगर जाता है आगे चल के ट्रेंड, और तो ही हम उसको बुलिश कहेंगे, और मार्च महीने के नीचे अगर प्राइस रहेगा तो हम उसको कंटिन्यूसली बेरिश समझेंगे। ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म का व्यू हो गया इसके लिए। लेकिन एक बात समझने की है इसमें, अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे तो बिटकॉइन इसके पहले लास्ट महीने में पूरा डाउनफॉल बिटकॉइन का चल रहा था। इट वाज एवरी डे और एवरी वीक इट वाज हिटिंग द लोअर प्राइस, एवरी वीक वहां से नीचे आ रहा था। लेकिन सडनली जब मेल्ट डाउन हो गया इक्विटी मार्केट में, तो बिटकॉइन ने टोटली उसमें सपोर्ट दिखाया। अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे तो लास्ट फ्यू डेज से कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन और सपोर्ट दिख रहा है। उसका मतलब
एक प्रोबेबिलिटी है दैट बड़े पैमाने पे जो बड़े लोगों का जो पैसा रहता है वो शायद इक्विटी से निकल के आगे चल के वो दूसरी एसेट में मूव हो रहा है. दैट इज द वन ऑफ द साइन वन कैन assume that there are chances that some money might come to the Bitcoin and some money might go to the gold itself. So this is again a probability. So the crucial level for the Bitcoin is 69,000 and 64,000. This is the band basically. जब तक ये बैंड के अंदर है तब तक ये कंसोलिडेट करते रहेगा और उसमें एक्युमुलेशन होते रहेगा. और एनी डाउन मूविंग अबव टू 69,000, ओके, इट विल ट्राई टू अचीव द 81,000 लेवल. 81,000 के बाद ही वो पूरा बुलिश ट्रेंड में जाएगा. और उसके नीचे अगर 64 से नीचे जाता है देन नीचे के टारगेट्स ओपन होते हैं तो फिर हम उसको आगे चल के एनालिसिस करेंगे. 54,000 के लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा. सो ये बैंड 69,000 एंड 64,000 का बहुत क्रुशियल है. आप इसके ऊपर वॉच कर सकते हैं. राइट. तो थैंक यू दोस्तों. मिलते हैं अगले वीक में एंड देखते हैं कि क्या हो जाएगा अगले वीक में. थैंक यू वेरी मच.